तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के लिए जो फॉरमोस्ट कंडीशन होती है, जो प्राइमरी कंडीशन होती है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या होती है कि जो भी जिन वेव्स को इंटरफेयर कराना हो तो उसमें जो फर्स्ट इसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, वो ज़रूरी ये था कि जो भी फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए उसमें जितने भी इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट होना चाहिए। पहली बात, इंटरफेरिंग वेव्स क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जो भी हो, वो क्या हो, टाइम का फंक्शन ना हो और वो कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे वो 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो या पाई/3 हो, कुछ भी हो ना, तो ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस का मतलब ये है कि अलग अलग सोर्सेज हों तो वो कोहेरेंट कभी नहीं हो सकती हैं, मतलब उनसे हम कभी इंटरफेयर नहीं करा सकते। तो अब कैसे करा जाए, इंटरफेरेंस कराया कैसे जाए? उसके लिए ये होना चाहिए कि जो भी हमारी वेव्स है ना, वो डिपेंडेंट होनी चाहिए। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमारा एक प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, और उस प्राइमरी सोर्स को कैसे भी करके समहाउ एनी हाउ वी मस्ट कन्वर्ट दिस प्राइमरी सोर्स इनटू 2 सेकेंडरी सोर्स। इसमें एक ये बन गया और दूसरा सेकेंडरी सोर्स ये बनने चाहिए। अब इन दोनों सोर्सेज की जो वेव्स निकलेंगी, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों डिपेंडेंट है आपस में, क्योंकि इसी सोर्स से ये सब सोर्सेज बने हुए हैं। तो इनसे जो दो वेव्स निकलेगी, इन वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है। इंटरफेरेंस के जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं वो हम पा सकते हैं। पहली बात, अब हमारे जितने भी सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे कि हम बस यही सर्च करेंगे, वैरायटी जो क्वेश्चंस की होगी सिर्फ इस बात पर फोकस करेगी कि हम एक सोर्स से सेकेंडरी सब सोर्सेज कैसे बना सकते हैं, इस बात पर ही फोकस किया जाएगा। जैसे बहुत सारे मेथड हैं, इसमें सबसे पहला मेथड है जो 1901 में फर्स्ट मेथड जो सबसे पहले यूज़ किया गया था, ये फर्स्ट मेथड यूज़ किया गया था used by using डबल स्लिट, और इसको थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले, इसलिए इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको YDSE भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो YDSE कहते हैं। इसमें क्या था कि उन्होंने क्या किया कि भाई एक कार्डबोर्ड लेते हैं, मान लो एक डार्क रूम है, डार्क रूम में एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड को स्क्रीन है जहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न को देखना है, और इस कार्डबोर्ड में स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट, ये कैसे हो सकती है? जैसे ब्लेड लेना, रेज़र जो ब्लेड होती है ना, बहुत थिन ये ओपनिंग होनी चाहिए, तो उसमें दो हॉरिजॉन्टल से कट कर दिया जाए। जो तो हॉरिजॉन्टल जो कट होगा, जो भी हमारा ये कार्डबोर्ड है,
इस बोर्ड में जो हॉरिजॉन्टल कट होगा उसी को स्लिट कहते हैं। तो एक ऊपर कट कर दिया जाए, एक नीचे कट कर दिया जाए, तो यहाँ से एक स्लिट 1 मिल गया, दूसरा एक स्लिट 2 मिल गया। और एक तरफ स्क्रीन है, स्क्रीन के एक तरफ यहाँ पर एक सोर्स रखा जाए, तो होगा कि भाई कि ये सोर्स यहाँ से लाइट जाएगी, और यहाँ से जब लाइट जाएगी तो ये वेव फ्रंट्स बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इंसिडेंट होंगी। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट, और इसके ये 2 पॉइंट सेकेंडरी सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे। तो ये एक अपना अलग सोर्स होगा और ये अपनी अलग लाइट यहाँ से निकालेंगे। ये दोनों ये सोर्स हैं, तो ये अलग से 2 लाइट्स निकलेंगी और ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो यहाँ पर जो S1 और S2 है, ये क्या है, ये कोहेरेंट हैं, ये कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट का मतलब ये है कि क्योंकि इसका जो बेसिक सोर्स है वो तो ये है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जब भी एक टाइम पर ऊपर जाएंगे, जब भी यहाँ से एमिशन होगा, रेडिएशन का जो एमिशन होगा वो एक साथ ही होगा। तो अगर यहाँ से रेडिएशन का एमिशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से भी जो रेडिएशन का एमिशन दोनों में होगा वो एक ही टाइम पर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सोर्स के सब सोर्सेज हैं। तो इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है YDSE ये पहला मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए किसी स्क्रीन पर। और बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि हम ये भी कर सकते हैं भाई कि हम एक मिरर लगा दें यहाँ पर, और ये मिरर यहाँ पर लगा हुआ है मान लो, और यहाँ पर मान लो एक स्क्रीन है एक, और ये स्क्रीन है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर लाइट का सोर्स रख दिया जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक किसी भी जगह पर एक लाइट तो यहाँ से निकलेगी, एक जैसे यहाँ से अगर कोई लाइट मान लो इस पॉइंट पर पहुँचना है तो एक लाइट तो सीधी यहाँ से पहुँच जाएगी, यहाँ से वेव्स सीधी जाएंगी, लाइट ऐसे पहुँच जाएगी यहाँ पर। और दूसरी लाइट आपको ये लगेगा कि यहाँ पर एक और सोर्स ऐसा ही दिखेगा, जैसे आप एक सरफेस पर कोई किसी मिरर के ऊपर एक बल्ब टंगा हुआ है, तो आपको उस मिरर के नीचे भी एक बल्ब, वर्चुअल बल्ब लगता है ना, एक वर्चुअल सोर्स, तो वो भी लगेगा। तो यहाँ से जो लाइट वेव्स टकराएंगी, तो एक तो वेव्स ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँच जाएंगी जिस पॉइंट को मैंने बताया है आपको, और दूसरी वेव जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए आएगी कहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पहुँच जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये सोर्स एक ऐसा लगेगा, ऐसा। तो जब यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसको तो लगेगा कि एक लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसका जो एक्चुअली यहाँ से आती हुई लगेगी। तो ये एक तो ओरिजिनल सोर्स हो गया, और एक जो ये एपरेंट यहाँ से रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, तो इन दोनों से जो लाइट है, ये लाइट वहाँ से दोनों से मिल कर के जाएगी। तो यहाँ पर आपको लग सकता है, यहाँ पर एग्जैक्टली आपको ये पता चलेगा कि 2 ही सेकेंडरी सोर्सेज से लाइट आ रही है और वो दोनों आपस में कोहेरेंट होंगी। तो यहाँ पर S और जो S डैश है ये भी कोहेरेंट होगी। ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज अगर हैं ये, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सोर्स नहीं है, ये तो उसी का सोर्स का सब सोर्स है, तो इन दोनों से भी क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल जाएगा। तो लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे ये हमें मिल सकता है।